वीडियो में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री ने मनासा में जीबीएस पर की बैठक, प्रभावित बच्चों के उपचार का पूरा खर्च उठाने का दिया निर्देश। नीमच जिला अस्पताल में वसूली का आरोप, कांग्रेस ने भिक्षा मांगकर किया विरोध प्रदर्शन। नीमच में सड़क सुरक्षा का रंगीन अभियान, जागरूकता और जिम्मेदारी सड़कों पर दौड़ रही। जीबीएस बीमारी से डरे नहीं, लक्षणों के प्रति जागरूक रहें। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जारी की हेल्थ एडवाइजरी, शंका होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। चिताखेड़ा रंभावली सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, अवैध उत्खनन से पहाड़ी मगरा को नुकसान, सड़क की गुणवत्ता पर सवाल। जीबीएस संक्रमण क्षेत्र में पहुंचे कमिश्नर, स्वास्थ्य टीम के साथ लिया जायजा, घर घर सर्वे की रिपोर्ट। राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी की त्रासदी पर केंद्र सरकार को घेरा, मांगा इलाज और मुआवजा। आईएमए ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, नीमच से उदयपुर तक डॉक्टरों ने निकाली साइकिल यात्रा। उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ल ने आज मनासा का दौरा कर जीबीएस प्रभावित बच्चों का हाल जाना और सिविल अस्पताल में विशेष वार्ड बनाने व उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज शनिवार को मनासा का दौरा कर जीबीएस वायरस से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय रेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में अधिकारियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ प्रभावित बच्चों के उपचार और वायरस की रोकथाम पर चर्चा की। डिप्टी सीएम सुबह 10 बजे भोपाल से हवाई मार्ग से नीमच पहुंचे और वहां से कार से मनासा के लिए रवाना हुए। मनासा पहुंचकर उन्होंने 11:30 बजे अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल कदम उठाने पर जोर दिया गया। डिप्टी सीएम ने बैठक के दौरान कहा, आज हम यहां पहुंचे हैं और बैठक में स्थिति का जायजा लिया गया। निर्देश दिए गए हैं कि मनासा सिविल अस्पताल में एक विशेष वार्ड बनाया जाए, जिसमें नीमच मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ और वेंटिलेटर ऑपरेटर मौजूद रहेंगे। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों पर भी जोर देते हुए कहा कि अत्यावश्यक होने पर ही बाहर से खाना ले और उबला हुआ पानी पिए। साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि जिन बच्चों का उपचार बड़े अस्पतालों में चल रहा है, उसके पूरे खर्च को राज्य सरकार उठाएगी, ताकि किसी भी परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। इसमें शुरू में कब्जी और लक्षण होते हैं, बाद में पैर से एनालिसिस की आती है और उसके बाद ये जानलेवा भी हो जाती है। इसलिए मनासा में जिस प्रकार 12 तारीख को पहला मरीज जीबीएस के आइडेंटिफाई हुए, जयपुर और अहमदाबाद से रिपोर्टिंग हुई, तो मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ मनासा आए हैं। हमारे साथ आयुक्त नगरीय प्रशासन संकेत भोडवी जी भी हैं, कमिश्नर हेल्थ तरुण राठी हैं, एनएचएम की एमडी सलोनी सिडाना है, कमिश्नर उज्जैन आशीष सिंह भी यहाँ पर हैं, कलेक्टर भी हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर बैठक करके और क्या अभी तक इलाज हुआ है, जो लोग भर्ती हैं उनकी क्या स्थिति है, 2 पेशेंट जो वेंटिलेटर में है वो वेंटिलेटर से अब बाहर आने की उनकी तैयारी है, खतरे से वो दोनों बाहर हैं। 2 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और बाकी जो हमारे 14 में से पेशेंट हैं वो खतरे से बाहर हैं। पूरे एहतियात बरतने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। मनासा सिविल हॉस्पिटल में एक डेडिकेटेड वार्ड बनाने के लिए बोला है। एडवांस लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस जो वेंटिलेटर से युक्त होती है, उसको यहाँ पर स्टेशन करने के निर्देश दिए हैं। डेडिकेटेड वार्ड में मेडिकल कॉलेज नीमच के स्पेशलिस्ट वेंटिलेटर, उसके ऑपरेटर यहाँ पर क्रिएट करने का निर्देश दिया है। और जो बीमारी से संबंधित जो लक्षण हैं, क्योंकि लक्षण के आधार पर ही पकड़ में आते हैं, तो पूरी टीम पिछले दिनों से जिला प्रशासन लगा हुआ है और घर घर में जाके और इस प्रकार के लक्षण वाले यदि कोई भी व्यक्ति हैं जिनको सर्दी और खांसी की शिकायत है, उनको डेडिकेटेड वार्ड में लाया जाएगा और यहाँ पर विशेषज्ञों की टीम उसको देखेगी। इम्यूनोग्लोबिन जो इंजेक्शन 5 डोज दिए जाते हैं इस बीमारी में,
उसका पर्याप्त स्टॉक यहाँ पे रहे, इसके निर्देश दिए गए हैं। और उसके बाद यदि लगता है कि किसी को रेफर करने की आवश्यकता है हर सेंटर में, इंदौर या जयपुर, तो उसके बाद ये टीम डिसाइड करेगी। सीधे सर्दी खांसी जुकाम के बाद उनको सीधे रेफर। नीमच जिला अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने आज शनिवार को उपवास और धरना प्रदर्शन कर जोरदार विरोध दर्ज कराया। नीमच जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मंगलवार को उपवास और धरना प्रदर्शन के दौरान जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से भिक्षा मांगकर सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहिती ने कहा कि जिला अस्पताल में हालत इतने खराब हो चुके हैं कि इलाज के नाम पर हर चीज के पैसे वसूले जा रहे हैं। गरीब मरीजों के लिए सरकारी अस्पताल भी अब निजी अस्पताल जैसा बनता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिसके पास इलाज के पैसे नहीं है वे मजबूरी में बिना इलाज लौटने को विवश है। भाईदी ने कहा कि यह आंदोलन सरकार को आईने दिखाने के लिए है। जब सरकारी अस्पताल में भी इलाज मुफ्त नहीं रहा तो गरीब जाए तो जाए कहाँ। इसी पीड़ा को उजागर करने के लिए कांग्रेस ने भिक्षा मांग कर विरोध दर्ज कराया। धरना प्रदर्शन के दौरान ब्रजेश मित्तल, आशा सांभर, इलियास कुरैशी, बाबू सलीम, हारून रशीद कुरैशी, ब्रजेश सक्सेना, संपत स्वरूप जाजू, मोनू लॉक्स, अनिल चौरसिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, गरीबों को मुफ्त इलाज और अस्पताल में व्याप्त आवश्यकताओं को तत्काल दूर करने की मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि हालत नहीं सुधरे तो कांग्रेस आंदोलन और तेज करेगी। आज जिला कांग्रेस द्वारा उपवास का आयोजन किया गया है और एक विरोध का तरीका होता है कि उपवास भी पूरा हमारे गांधी जी सिखा गए कि उपवास कैसे किया जाए। विरोध का तरीका उपवास होता है। साथियों, आज पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार दूषित पेयजल से इंदौर में 24 लोगों की मृत्यु हुई है, उसके दुख को लेकर हम आज उपवास पर बैठे हैं। इसमें हमारा विरोध भी है। साथ ही मनासा में जो जीपीएस बीमारी आई है उसमें बहुत महंगे इलाज लोगों के हो रहे हैं। हमारे प्रशासन की ओर ध्यान आकर्षण के लिए उपवास कार्यक्रम भी हमने इसलिए रखा है, वो ध्यान आकर्षण करें और साथ ही जो 20 से 25 हजार रुपए इंजेक्शन प्रति मरीज को वहाँ लग रहे हैं वो निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। साथ ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि नीमच जिला अस्पताल के अंदर ऑर्थोपेडिक वार्ड में इलाज के नाम पर लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। अभी सभी लोगों ने वीडियो पे बताया कि हमसे बहुत पैसे लिए जा रहे हैं, 6,000 8,000 सामग्री के पैसे लिए। तो इसके लिए आज हमने उसका भी उपवास में जोड़ा है और साथ ही उसके लिए हमने एक और प्रदर्शन भी करने का मन किया है कि हम लोगों के नीमच जिला अस्पताल में इलाज के लिए पैसे नहीं, इसलिए हम यहाँ पे भिक्षा भी मांग रहे हैं। इस का उद्देश्य यह है कि मुख्य रूप से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आज और उप मुख्यमंत्री नीमच जिले के अंदर है, तो संदेश जाए इस प्रकार से कि नीमच जिला अस्पताल में पैसा नहीं है, इसलिए कांग्रेस जन ध्यान आकर्षण के लिए भिक्षा मांग रहे हैं कि भिक्षा के डब्बे को हम वापस जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को सौंपेंगे ताकि लोगों को इलाज करा सके। हमारी मांग है यहाँ के विधायकों से कि जिले के विधायक उनकी शिक्षण राशि कहाँ जा रही है वो स्पष्ट करें। उन करोड़ों का नीमच का माइनिंग फंड कहाँ जा रहा है वो स्पष्ट करें। आज इलाज के लिए पैसे नहीं, शर्मनाक बात है, तो हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही मनरेगा का हमारा मामला है, मनरेगा के अंदर भी हम लोग चाहते हैं कि मनरेगा का स्वरूप पुनः उस जैसा रखा जाए जो पहले था। आज सब कांग्रेस मध्य प्रदेश में इसके उपवास के लिए बैठे हैं। मनासा विधायक के बयान आ रहे हैं कि जो उपचार है मनासा में वो रेडका के माध्यम से करवाया जा रहा है। अभी हमारे परसों कलेक्टर से मिले थे, लोगों ने पीड़ितों ने बताया कि 20 से 25 हजार का इंजेक्शन आ रहा है। कलेक्टर साहब ने खुद स्वीकार किया 15 हजार का इंजेक्शन आता है। तो ये बॉम्बे हॉस्पिटल में कोई भर्ती है, कोई कहीं भर्ती, तो ये वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन बॉम्बे हॉस्पिटल में लोगों का मरीज कितना इलाज कितना महंगा होता है उनसे पूछ सकते हैं। 25 हजार इंजेक्शन आ रहे हैं, उनसे पूछ सकते हैं कैसे आ रहे हैं। इसको लेकर हमारा इलाज मांग है कि इलाज शुरू कराया जाए और इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जाए। नीमच की सड़कें अब सिर्फ वाहनों की नहीं, सुरक्षा और जागरूकता के संदेशों से भी गूंज रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा 2026 अभियान के तहत 1 से 31 जनवरी तक यातायात जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें नियम पालन और हेलमेट जैसी सुरक्षा आदतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीमच की सड़कें अब सिर्फ वाहनों की आवाज से नहीं बल्कि सुरक्षा और जागरूकता के संदेशों से गूंज रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा 2026 के अंतर्गत सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चल रहे यातायात जागरूकता अभियान के तहत शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान की कमान संभालते हुए यातायात प्रभारी सूबेदार सोनू भट्ट गुर्जर, जो खुद मैदान में उतरकर हर मोर्चे पर सक्रिय है। स्कूलों में बच्चों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है, वहीं सड़क पर वाहन चालकों को हेलमेट और अन्य सुरक्षा नियमों का महत्व समझाया जा रहा है। पुलिस ने इस अभियान में अनोखा अंदाज अपनाया है। कभी यमराज का भेष धारण कर नियम तोड़ने वालों को चेताया जा रहा है कि लापरवाही का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है।
वहीं नियमों का पालन करने वाले जागरूक नागरिकों को पुष्पगुच्छ और निशुल्क हेलमेट देकर सम्मानित किया जा रहा है। यातायात प्रभारी सोनू भट्ट गुर्जर ने कहा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा 2026 के तहत यह अभियान निर्धारित किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में यह अभियान 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चल रहा है। नियमों को मजबूरी न समझे, इसे अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए अपनाएं। एक हेलमेट, एक नियम और एक सही फैसला किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। पुलिस का संदेश साफ है, जो नियम मानेगा वही सुरक्षित रहेगा। सड़क पर नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई भी लगातार जारी है और लोगों को जिम्मेदार बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये पुलिस मुख्यालय द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा 2026 में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम के अंतर्गत 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक यातायात जागरूकता अभियान 1 महीने का पेज के द्वारा निर्धारित किया गया, जिसमें कि अभी जिला नीमच में कई प्रोग्राम यातायात जागरूकता को लेकर आयोजित किए गए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में। और इसमें सर्वप्रथम तो पुष्पा कॉन्वेंट स्कूल में मेरी यातायात टीम के माध्यम से एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें कि बच्चों को यातायात नियमों के बारे में बताया गया, जिसमें कि लगभग 2000 से 3000 बच्चे और स्टाफ शामिल हैं। इसके साथ ही यमराज चित्रगुप्त के माध्यम से जागरूकता एक नुक्कड़ नाटक आयोजित करके जागरूकता अभियान आम जनता को दिया गया। कुछ पैम्पलेट्स, बैनर, फ्लैग्स बनाकर भी डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए अवेयर किया जा रहा है, जिसमें कि मीडिया का भी काफ़ी सपोर्ट हमें मिल रहा है। मीडिया क्योंकि सर्वप्रथम एक चौथा स्तंभ हम मीडिया को बोल सकते हैं कि वो हर एक चीज़ को अगर वो चाहे तो उस किसी रूल को फॉलो करवाना है तो इजी कोई उनके माध्यम से फॉलो करवाए। तो हमने मीडिया को भी प्राथमिकता दी कि मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार हो। आम जनता को भी हमने प्राथमिकता दी है कि आम जनता भी यातायात के नियमों के पालन के लिए बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। स्कूल के सेमिनार्स चित्रगुप्त यमराज के माध्यम से हमने, और उसके साथ ही हमने नेत्र परीक्षण, एक ऑटो चालकों का नेत्र परीक्षण किया, जिसमें कि लगभग 100 ऑटो चालकों का नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कि चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय से एक टीम आई थी, जिसमें डॉक्टर संगीता मैडम के माध्यम से नेत्र परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। और जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, इसमें भी रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते पाए गए हैं, जो भी व्यक्ति ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते पाए गए हैं, उनको पुष्प गुच्छ भेंट करके, हेलमेट, निःशुल्क हेलमेट वितरण करके उनको प्रोत्साहित किया गया है, ताकि वो एक लोग आम जनता के लिए, अन्य लोगों की मिसाल बने कि ट्रैफिक रूल्स को अगर फॉलो करते हैं तो पुलिस सिर्फ चालन ही नहीं करती है, प्रोत्साहित भी करती है, पुरस्कार भी देती है, सम्मान भी करती है। मेरा उद्देश्य, मेरी यातायात टीम का उद्देश्य, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का उद्देश्य सिर्फ जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना है, ना कि चालानी कार्रवाई पे हमारा फोकस है। यातायात के नियमों का प्रचार प्रसार हो, सभी यातायात के नियमों की का पालन करें, किसी के साथ में कोई दुर्घटना घटित ना हो, सब सुरक्षित रहे। यही हमारे इस यातायात है। ड्रिंक एंड ड्राइव, उसके लिए क्या कुछ कहना है? ड्रिंक एंड ड्राइव, इसमें चूंकि जैसा मैंने बताया कि अभियान चल रहा है, इसमें एक हेड है ड्रिंक एंड ड्राइव पर कार्रवाई करना है, तो इसमें भी लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। शाम को 6 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक हमारी टीम रेट एनालाइजर से ड्रिंक एंड ड्राइव पर चालानी कार्रवाई कर रही है। टीनेजर्स भी जो है बदलने से लेकर वाहन जो नाबालिग बच्चे हैं उन पे भी लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कि कई चालन, मतलब कि कम से कम 20 से 25 चालन मुझे लगता है कि अभी कर चुके हैं, और ज़्यादा हो गए होंगे लगभग, रेशो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और उनके माता पिता को बुलाकर भी उन्हें समझाइश दी गई है। नीमच जिला अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने आज शनिवार को उपवास और धरना प्रदर्शन कर जोरदार विरोध दर्ज कराया। नीमच जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मंगलवार को उपवास और धरना प्रदर्शन के दौरान जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से भिक्षा मांगकर सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहिती ने कहा कि जिला अस्पताल में हालत इतने खराब हो चुके हैं कि इलाज के नाम पर हर चीज के पैसे वसूले जा रहे हैं। गरीब मरीजों के लिए सरकारी अस्पताल भी अब निजी अस्पताल जैसा बनता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिसके पास इलाज के पैसे नहीं है, वे मजबूरी में बिना इलाज लौटने को विवश है। बाहिती ने कहा कि यह आंदोलन सरकार को आईने दिखाने के लिए है।
जब सरकारी अस्पताल में भी इलाज मुफ्त नहीं रहा तो गरीब जाए तो जाए कहाँ। इसी पीड़ा को उजागर करने के लिए कांग्रेस ने भिक्षा मांग कर विरोध दर्ज कराया। धरना प्रदर्शन के दौरान ब्रजेश मित्तल, आशा सांभर, इलियास कुरैशी, बाबू सलीम, हारून रशीद कुरैशी, ब्रजेश सक्सेना, संपत स्वरूप जाजू, मोनू लॉक्स, अनिल चौरसिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, गरीबों को मुफ्त इलाज और अस्पताल में व्याप्त आवश्यकताओं को तत्काल दूर करने की मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि हालत नहीं सुधरे तो कांग्रेस आंदोलन और तेज करेगी। आज जिला कांग्रेस द्वारा उपवास का आयोजन किया गया है और एक विरोध का तरीका होता है कि उपवास भी पुराने हमारे गांधी जी सिखा गए कि उपवास कैसे किया जाए। विरोध का तरीका उपवास होता है। साथियों, आज पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार दूषित पेयजल से इंदौर में 24 लोगों की मृत्यु हुई है, उसके दुख को लेकर हम आज उपवास पर बैठे हैं। इसमें हमारा विरोध भी है। साथ ही मनासा में जो जीपीएस बीमारी आई है उसमें बहुत महंगे महंगे इलाज लोगों के हो रहे हैं। हमारे प्रशासन की ओर ध्यान आकर्षण के लिए उपवास कार्यक्रम भी हमने इसलिए रखा है, वो ध्यान आकर्षण करें और साथ ही जो 20 से 25 हजार रुपए इंजेक्शन प्रति मरीज को वहाँ लग रहे हैं वो निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। साथ ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि नीमच जिला अस्पताल का, नीमच जिला अस्पताल के अंदर ऑर्थोपेडिक वार्ड में इलाज के नाम पर लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। अभी सभी लोगों ने वीडियो पे बताया कि हमसे बहुत पैसे लिए जा रहे हैं, 6000, 8000 सामग्री के पैसे लिए। तो इसके लिए आज हमने उसका भी उपवास में जोड़ा है और साथ ही उसके लिए हमने एक और प्रदर्शन भी करने का मन किया है कि हम लोग ये नीमच जिला अस्पताल में इलाज के लिए पैसे नहीं, इसलिए हम यहाँ पे भिक्षा भी मांग रहे हैं। इस का उद्देश्य यह है कि मुख्य रूप से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आज और उप मुख्यमंत्री नीमच जिले के अंदर है, तो संदेश जाए इस प्रकार से कि नीमच जिला अस्पताल में पैसा नहीं है, इसलिए कांग्रेस जन ध्यान आकर्षण के लिए भिक्षा मांग रहे हैं कि भिक्षा के डब्बे को हम वापस जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को सौंपेंगे ताकि लोगों को इलाज करा सके। हमारी मांग है यहाँ के विधायकों से कि जिले के विधायक उनकी स्वेच्छा राशि कहाँ जा रही है वो स्पष्ट करें। उन करोड़ों का नीमच का माइनिंग फंड कहाँ जा रहा है वो स्पष्ट करें। आज इलाज के लिए पैसा नहीं, शर्मनाक बात है, तो हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही मनरेगा का हमारा मामला है, मनरेगा के अंदर भी हम लोग चाहते हैं कि मनरेगा का स्वरूप पुनः उसे रखा जाए जो पहले था। आज सब कांग्रेस मध्य प्रदेश में इसके उपवास के लिए बैठे हैं। मनासा विधायक के बयान आ रहे हैं कि जो उपचार है मनासा में वो रेडका से माध्यम से करवाया जा रहा है। अभी हमारे परसों कलेक्टर से मिले थे, लोगों ने पीड़ितों ने बताया कि 20 से 25 हजार का इंजेक्शन आ रहा है। कलेक्टर साहब ने खुद स्वीकार किया 15 हजार का इंजेक्शन आता है। तो ये बॉम्बे हॉस्पिटल में कोई भर्ती है, कोई कहीं भर्ती, तो ये वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन बॉम्बे हॉस्पिटल में लोगों का मरीज कितना इलाज कितना महंगा होता है उनसे पूछ सकते हैं। 25 हजार इंजेक्शन आ रहे हैं, उनसे पूछ सकते हैं कैसे आ रहे हैं। इसको लेकर हमारा इलाज मांग है कि इलाज शुरू कराया जाए और इंजेक्शन उपलब्ध करवाई जाए। नीमच टुडे सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। चिताखेड़ा से राजस्थान सीमा रंभावली तक बन रही 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क विकास के बजाय अवैध उत्खनन और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विवादों में आ गई है। चिताखेड़ा के राजस्थान सीमा रंभावली तक बन रही 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क भ्रष्टाचार और अवैध उत्खनन के आरोपों में फंस गई है। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस सड़क में ठेकेदार पर शासकीय भूमि से बिना अनुमति मिट्टी खनिज निकालने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि हरनावदा पंचायत के कासबी खेतों के पास पहाड़ी मगरा क्षेत्र को 30 से 35 फीट तक खोद दिया गया है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। खुदाई की वीडियो और डंपर के नंबर देने के बावजूद 25 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं हुई। सड़क की गुणवत्ता और चौड़ाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई सड़क सकरी तो कहीं चौड़ी बन गई है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंकाएं हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मिट्टी और खुदाई स्थल की लैब जांच कराकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मनासा में जीबीएस 2 बच्चों की मौत के बाद उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने मनासा पहुंचकर संक्रमित क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं व घर घर सर्वे की समीक्षा की। उज्जैन संभाग के आयुक्त आशीष सिंह ने नीमच जिले के प्रवास दौरान शुक्रवार को मनासा पहुंचकर जीबीएस संक्रमित क्षेत्रों का दौरा किया।
वार्ड नंबर 2 में पहुंचकर जीबीएस के संदिग्ध रोगी के परिजन से मिले। कमिश्नर ने संदिग्ध रोगी निधि भाटी के घर पहुंचकर परिजनों से चर्चा कर उपचार व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने परिजनों से पेयजल की आपूर्ति, पेयजल भंडारण, पेयजल की गुणवत्ता आदि के बारे में पूछा। इस मौके पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. खगोत, डॉक्टर रितेश बजाज, उप संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर संजय कुमरावत, एसडीएम किरण आंजना सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने जिले प्रशासन द्वारा घर घर सर्वे कर संदिग्ध जीबीएस रोगियों की स्क्रीनिंग एवं चिन्हांकन के लिए तैनात की गई टीम द्वारा किए जा रहे स्क्रीनिंग कार्य का जायजा लिया। कमिश्नर आशीष सिंह ने सर्वे कर रही टीम के सदस्यों से चर्चा कर सर्वे कार्य की प्रगति की जानकारी ली। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर पहुंचे और दूषित पानी से प्रभावित परिवारों और मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने केंद्र सरकार की लापरवाही पर हमला करते हुए दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को इलाज व मुआवजा देने की मांग की। राहुल गांधी शनिवार को इंदौर पहुंचे और दूषित पानी से प्रभावित परिवारों तथा मरीजों से मुलाकात की। सबसे पहले वे बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावितों और उनके परिजनों से हालचाल जाना और उन्हें ढांढस बंधाया। राहुल गांधी ने कहा कि इंदौर का यह नया स्मार्ट सिटी मॉडल गरीबों और आम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पानी में जहर, हवा में जहर, दवा में जहर, जमीन में जहर और जब जवाब मांगो तो बुलडोजर चल जाता है। गरीबों की मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। राहुल गांधी ने सरकार से स्पष्ट मांग की कि पीड़ितों को बेहतर इलाज और मुआवजा दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि लोगों के बुनियादी अधिकार, साफ पानी और स्वास्थ्य का सवाल है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि परिवार पीने के पानी की वजह से बीमार हुए और कई की मौतें भी हुई हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि साफ पानी की सुविधा हर नागरिक का अधिकार है और सरकार की प्राथमिकता इसे सुनिश्चित करना होना चाहिए। इस मौके पर राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि जनता को सुरक्षित पानी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और जिम्मेदार प्रशासन मिलना चाहिए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सरकार की लापरवाही किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। बढ़ते वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, जिसे कम करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को साइकिल जैसे पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाना चाहिए। यह पर्यावरण के साथ साथ अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। आजकल की जीवनचर्या में प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को प्रसन्न और स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से शारीरिक और मानसिक व्यायाम, योग, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास करते रहना चाहिए। यह बात आईएम में नीमच के चिकित्सकों की नीमच से उदयपुर साइकिल यात्रा को समाज के लिए प्रेरणादायक बताते हुए आर.एन.टी. शासकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर ने कही। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए नीमच से उदयपुर तक निकाली साइकिल यात्रा करने वाले डॉक्टरों को बधाई दी और उनके यात्रा की सराहना की। आईएमए नीमच की इस अनुकरणीय पहल की राज्य और राष्ट्रीय इकाई ने सराहना की। आईएमए उदयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता, डॉक्टर नवीन गोयल, डॉक्टर अमित खंडेलवाल ने भी बधाइयां दी। चिकित्सकों के वापस नीमच लौटने पर आईएमए परिवार द्वारा उनका स्वागत किया गया। पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश देने के उद्देश्य से आईएमए नीमच के चिकित्सकों ने नीमच से उदयपुर तक साइकिल यात्रा निकाली। इस यात्रा के माध्यम से डॉक्टरों ने प्रदूषण कम करने और साइकिल को अपनाने का जन जागरूकता संदेश दिया। बढ़ते वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, जिसे कम करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को साइकिल जैसे पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाना चाहिए। यह पर्यावरण के साथ साथ अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। आजकल की जीवनचर्या में प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को प्रसन्न और स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से शारीरिक और मानसिक व्यायाम, योग, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास करते रहना चाहिए। यह बात आईएम में नीमच के चिकित्सकों की नीमच से उदयपुर साइकिल यात्रा को समाज के लिए प्रेरणादायक बताते हुए आर.एन.टी. शासकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर ने कही। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए नीमच से उदयपुर तक निकाली साइकिल यात्रा करने वाले डॉक्टरों को बधाई दी और उनके यात्रा की सराहना की। आईएमए नीमच की इस अनुकरणीय पहल की राज्य और राष्ट्रीय इकाई ने सराहना की। आईएमए उदयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता, डॉक्टर नवीन गोयल, डॉक्टर अमित खंडेलवाल ने भी बधाइयां दी। चिकित्सकों के वापस नीमच लौटने पर आईएमए परिवार द्वारा उनका स्वागत किया गया। तो यह थी आज दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री ने मनासा में जीबीएस पर की बैठक, प्रभावित बच्चों के उपचार का पूरा खर्च उठाने का दिया निर्देश। नीमच जिला अस्पताल में वसूली का आरोप, कांग्रेस ने भिक्षा मांगकर किया विरोध प्रदर्शन। नीमच में सड़क सुरक्षा का रंगीन अभियान, जागरूकता और जिम्मेदारी सड़कों पर दौड़ रही। जीबीएस बीमारी से डरे नहीं, लक्षणों के प्रति जागरूक रहें। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जारी की हेल्थ एडवाइजरी, शंका होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें।
चिताखेड़ा रंभावली सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, अवैध उत्खनन से पहाड़ी मगरा को नुकसान, सड़क की गुणवत्ता पर सवाल। जीबीएस संक्रमण क्षेत्र में पहुंचे कमिश्नर, स्वास्थ्य टीम के साथ लिया जायजा, घर घर सर्वे की रिपोर्ट। राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी की त्रासदी पर केंद्र सरकार को घेरा, मांगा इलाज और मुआवजा। आईएमए ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, नीमच से उदयपुर तक डॉक्टरों ने निकाली साइकिल यात्रा। तो इजाजत दीजिए तन्वी लकीरा को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।